राजधानी लखनऊ के नगर निगम में यहाँ पर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर एक कर्मचारी की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन जो हैं उस पर कार्रवाई को लेकर मामला ये है कि इस कर्मचारी की एक्सीडेंट में मौत हुई है और अभी तक उस एक्सीडेंट करने वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही कोई कार्रवाई अभी तक की गई है, ऐसा परिजनों का कहना है। जिसको लेकर नगर निगम मुख्यालय पर ये सभी परिजन जो है, देखिए उनकी पत्नी, उनके भाई और उनके जितने भी साथी हैं वो सब यहाँ पर आकर के विरोध प्रदर्शन जो है वो जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो है विधिक कार्रवाई की जाए और इंसाफ दिया जाए। इधर हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे। इधर देखिए, चाहते हैं हम सब ये हैं, कर्मचारी संघ के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं क्योंकि ये राहुल वाल्मीकि जी की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई है, जो कि बहुत ही दुखदायी है। और परिवार को हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो उचित न्याय मिलना चाहिए मुआवजे के तौर पर, जो नगर निगम प्रशासन 10 लाख रुपए देता है और सरकार से जो आर्थिक मदद मिलती है, और जिस संस्था के माध्यम से कार्यदायी के ये काम करता था वो संस्था लाइन सिक्योरिटी गार्ड, इसके परिवार को उचित मुआवजा दे। और न्याय सच मायने पे जब और अच्छा होगा जब इस परिवार की, इस राहुल वाल्मीकि की बेवा पत्नी को उसको आजीवन पारिवारिक पेंशन की योजना दी जाए, जिससे उसकी आजीविका चले। इनकी आकस्मिक मौत किन कारणों से हुई? ये कपूरथला के पास वहाँ पर काम करते हुए, और एक BYD कंपनी की कोई कार है और उस कार से उसने एक्सीडेंट किया है, जिसमें एक्सीडेंट होने के बाद वो कार छोड़कर फरार हो गया था। फिर इसको वहाँ क्षेत्रीय लोगों ने ले जाकर के मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर एडमिट कराया। आज 2 दिन से इसका उपचार चल रहा था। आज शायद प्रातः उनकी मौत हो गई है, जो बहुत दुखदायी है। क्या कार चालक अभी तक पकड़ा गया? नहीं, पुलिस की ये लापरवाही है। पुलिस का ये जो है असंवेदनशील रवैया है, जो कि अब तक के दोषियों को पकड़ा नहीं गया है और ना ही उनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई की गई है। आप ये भी चाहते हैं कि वो कार चालक जो है वो भी पकड़ा जाए? जी, वो बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र है, कानून है, न्याय प्रेम मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और सफाई कर्मियों को देश के प्रधानमंत्री पैर धोते हैं, पैर पखाड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी उनके साथ बैठ करके खाना खाते हैं। इस वाल्मीकि समाज के साथ ऐसे अप्रिय दुर्घटना होगी और लखनऊ प्रशासन में बैठे हुए आला अफसर उनकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, वो रंगबाजी करेंगे। बताइए आप, रंगबाजी करके काम चलेगा? अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की मौत हुई है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, वो सरकार यहाँ पर चल रही है। और ऐसी सरकार में रहते हुए पुलिस का रवैया इस तरीके होगा तो बहुत दुखदाई बात है। आप उसकी बेवा की हालात आप नहीं समझ सकते हैं, उसके भाई के हालात नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पहले से अनाथ थे। अभी 6 माह पहले इसका विवाह हुआ है। आप बताइए ये बेवा औरत क्या करेगी? आप बताइए। इतना दुखदाई रवैया है पुलिस का, आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ दिमाग सन्न हुआ जा रहा है लोगों का कि इस तरह की घटना, और जिस संस्था को मदद करनी भी चाहिए थी वो संस्था आज तक अभी तक सामने नहीं आई, ना उसने कोई आर्थिक मदद की है। नगर निगम का भी कोई आला अधिकारी, महापौर या फिर कोई भी आया? अभी तक तो कोई नहीं आया है, मगर उनके तक ये बात अभी NSA द्वारा यहाँ बताया गया, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को, कि माननीय नगर आयुक्त महोदय को बताया गया है, महापौर जी को सूचना दी गई है। और ये कर्मचारी वर्ग की मांग भी है, यहाँ संघ के तमाम लोग एकत्र हुए हैं इसी उम्मीद के साथ कि नगर आयुक्त जी, महापौर जी आएँ और उचित इनको जो मुआवजा है मांग उसको पूरा करें। यही हम सबकी और परिवार की ये आशा है। क्या लगता है कि महापौर जी और नगर आयुक्त जी आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरा करेंगे? नैतिकता यही कहती है कि कर्मचारी उनका है और वो हमारे मुखिया हैं, उनको यहाँ तत्काल प्रभाव से आना चाहिए और जो कर्मचारी का मुआवजा है उसकी बेवा को दिया जाना चाहिए। ये नैतिकता कहती है, मानवता कहती है कि कर्मचारी उनकी डेथ हुई है, आकस्मिक डेथ हुई है, उसके तहत उनको आ करके उसके बेवा को मुआवजे के तौर पर जो मुआवजा दिया जाता है वो दिया जाना चाहिए। जब तक नहीं आएंगे क्या तब तक बैठे रहेंगे आप लोग, जब तक कोई भी समाधान नहीं होगा? जब तक कोई समाधान नहीं होगा, नगर आयुक्त जी अगर नहीं आएंगे, महापौर जी नहीं आएंगी, क्योंकि कर्मचारी उनका है, अगर नहीं आया तो हम लोग अंतिम संस्कार इनका नहीं होगा, हम लोग बॉडी लेकर यहीं बैठे रहेंगे। जब तक नगर आयुक्त और महापौर जी नहीं आएंगे हम लोग अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। कर्मचारी उनका है, कार ठेकेदारी जो ठेकेदार है वो भी नहीं आया है, न संज्ञान लिया है। इसकी जो है ट्रॉमा सेंटर में मौत हो जाती है, कोई अभी तक संज्ञान लेने नहीं आया है। क्या
कार्यदायी संस्था इसीलिए लाई गई थी कि कर्मचारियों को कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मार के चले जाएं और उनका कोई मुआवजा भी देने ना आने वाला हो, और उसकी बेवा और उसके जो बेवा है दर दर की ठोकरें खाए, भीख मांगे। यही नगर निगम का प्रशासन है, यही न्याय कहता है। तो देखिए, मेरे पास भी हालांकि शब्द नहीं है उनसे कुछ पूछने के लिए, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। मैं कुछ आपसे पूछ नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास वैसे कोई शब्द नहीं है आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से? बस खाली इतना बताइए। रोइए नहीं, पहले रोइए नहीं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आपकी जितनी मांगे वो पूरी हो, मुआवजा मिले, आपको नौकरी भी मिले, प्रशासन आके आपसे बात करे? चलिए, रोइए नहीं, रोइए नहीं। भैया आप हैं इनके साथ में? आप भाई हैं? नहीं, मैं भतीजा हूँ, ये इनके छोटे भाई हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग कि प्रशासन आप लोगों की बात को सुने, जी मुआवजा दे, नौकरी दे? जी, हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन आके हम लोग की बात सुने, हम लोग के सामने हम लोग की मांगे जो भी हैं, हम लोग की ज़रूरतें हैं, जो भी वो हमसे आकर बात करें, हम लोग ये चाहते हैं। ये इनके भाई हैं? जी। भैया क्या चाहते हैं आप लोग कि प्रशासन आप मैम, लोगों की मांग माने? यस मैम। और वो जो कार चालक था उस पे भी कार्रवाई हो, उसको पकड़ा जी जाए? जी मैम, उसको पकड़ा जाए? जी मैम, मेरी भाभी को नौकरी दिलाया जाए। मेरा भाई के अलावा उनका कोई नहीं है, हम ही हैं बस। रोइए नहीं। मेरा भाई मेरे लिए बहुत करता है। ऐसी व्यथा में तो कुछ पूछने वाले शब्द नहीं होते हैं। जिस परिवार का एक सदस्य जाता है, खैर उस पे है। और ये लोग जो है शव रख करके नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो इन लोगों की बातों को सुने और जो उचित मुआवजा है, जो उनकी पत्नी है, उसको नौकरी दी जाए। और हालांकि अभी प्रशासन का कोई आला अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है और यहाँ पर आने की उम्मीद है कि वो लोग यहाँ पर आएंगे। उनके जितने ये साथी हैं, आप देखिए, सब साथी हैं, सब साथी यहाँ पर विरोध जाहिर कर रहे हैं नगर निगम मुख्यालय पर। और अभी जो है तमाम लोग आने की उम्मीद भी है। मैम, मुझे तो संज्ञान नहीं, क्योंकि मैं ऊपर गया नहीं था। मुझे जो इन लोगों से पता चला है कि उन्होंने अभी फिलहाल शायद 1 लाख की मदद की है और बाकी उन्होंने कहा है कि हम टोटल 5 लाख की मदद करेंगे। कुछ 5 लाख की मदद से क्या मरा हुआ व्यक्ति हमारा जिंदा हो सकता है? नहीं हो पाएगा। मेरा तो सीधी मांग थी कि कम से कम उस महिला को, जो उसकी पत्नी है, उसको सरकारी सेवा में रखा जाए। इससे पूर्व में भी एक मामला हुआ था जिसमें योगी जी ने बहुत तेजी से काम किया था। आपको याद होगा, एप्पल के मैनेजर थे, तिवारी शायद थे वो, और वो एक एसयूवी में पकड़े गए थे। उनको गोली लगी और उनकी पत्नी को तत्कालीन 24 घंटे के अंदर उप नगर आयुक्त बनाया गया था और उनसे पूछ के दिया गया था कि आप किस विभाग में काम करना चाहते हैं। तो हमारा क्या समझ इतना दबा कुचला है कि हमसे पूछा ही नहीं जाएगा। हमारे लोग बिक गए हैं। और गिरफ्तारी की बात अभी कोई कर भी नहीं रहा। 3 दिन ना ही हो गए किसी ने 3 दिन मामले हो गए हैं और अभी तक गिरफ्तारी किसी ने की नहीं हुई है। वो कार वैसे ही थाने पे खड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल भी जो है साथ नहीं दे रहा। तो हम आप लोग के माध्यम से भी कहेंगे कि उस बंदे की जो है, जो दूसरा जो मुजरिम परिवार है, जो मुजरिम है ना, उसको सामने लेके आया जाए और उसको सामने से हटाया जा रहा है। पुलिस भी मदद कर रही कहीं ना कहीं। मतलब इतने आश्वासन से आप लोग आश्वस्त नहीं है? मैं आश्वस्त नहीं हूँ, क्योंकि थोड़े से पैसे से केवल हम कुछ दिन जी सकते हैं। अगर एक नौकरी मिल जाती तो वो परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। और उसका एक छोटा भाई भी है जिसकी उसको देखभाल करनी है, उसकी पत्नी को, और अभी सिर्फ 6 माह हुए उसके शादी को। आप सोचिए कितना संगीन अपराध है। ना तो जिसने अपराध किया वो पकड़ा गया, ना ही कार्यदायी संस्था फ्रंट पे आ रही है, और ना ही नगर निगम प्रशासन उसका साथ दे रहा है। तो ये डिमांड किससे करी जाए? और उसके बाद भी ना तो कोई अभी सरकारी नौकरी का कोई आश्वासन दिया गया है। मात्र 2 लाख रुपए अभी नगद दिए गए हैं। नगर निगम प्रशासन सिर्फ 1 लाख रुपया देने की बात कही है। मात्र 3 लाख में उसका पूरा जीवन नहीं चलने वाला है। ये तो हो गई कंपनी की बात, लेकिन हमारी यही मांग है हमारे समाज की, और कि मतलब जो है उसके जो बेवा है, उसकी बेवा को कम से कम ना तो संविदा पे नौकरी दी ही जाए, ना मतलब परमानेंट दी जाए, ताकि उसका जीवन यापन चल सके। ये मांग है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर तमाम जो उनके साथी हैं, हालांकि अपर नगर आयुक्त की ओर से 1 लाख रुपए अभी दिया गया और कहा गया कि और भी मदद की जाएगी, लेकिन ये लोग अस्वस्थ हैं अभी भी। इनका कहना है कि इतने में उस युवती का जीवन कैसे पार होगा। अगर नहीं उन्हें नौकरी दे रहे हैं तो कम से कम संविदा पे रखे और उनका उचित मुआवजा जो है वो दे। फिर तो सारे परिजन और साथी अब उस शव को लेकर यहाँ से जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल ये सारे लोग अस्वस्थ हैं और फिलहाल जा तो रहे हैं। वीडियो जो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, मिस्टर डे, लखनऊ।